चैनल की लेटेस्ट वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अब बात आ जाती है स्विंग पॉइंट्स की। मार्केट जब ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आखिर कौन सा ऐसा हाई पॉइंट है जिसको हमने हाई कंसीडर करना है और कौन सा ऐसा लो पॉइंट है जिसको हमने लो कंसीडर करना है। तो इसके लिए आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को समझना पड़ेगा। अब स्विंग हाई को अगर हम यहाँ पे समझें तो बेसिकली जब आपके पास कैंडल स्टिक्स में जब आप मार्केट को देख रहे होते हैं, चार्ट्स को देख रहे होते हैं, तो आपके पास हमेशा 3 कैंडल्स की सूरत में एक 3 बार स्विंग हाई बनता है। अब इसका सिंपल सा एक असूल है कि जो हाईएस्ट कैंडल है जिसने हाईएस्ट पॉइंट बनाया वो हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए और उसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो दो दूसरी कैंडल्स हैं वो हमेशा उसका लो सेंटर वाली कैंडल से नीचे होना चाहिए। तो ये इस किस्म का एक स्विंग हाई आपके पास बन जाता है। अब व्हाट इफ कि अगर ये जो थर्ड कैंडल का हाई था इसकी विक यहाँ तक चली जाती तो क्या ये स्विंग हाई बन पाता? नहीं, ये ना बन पाता। इसके स्विंग हाई बनने के लिए फिर आपको एक कैंडल का और वेट करना पड़ता। लेट्स सपोज उसकी विक यहाँ से यहाँ तक होती और उसकी बॉडी ये होती, तो इसके हाई को और इसके हाई को, क्योंकि ये दोनों हाई सेंटर वाली कैंडल के हाई से नीचे हैं, तो इसलिए हम इसको स्विंग 3 बार स्विंग हाई के हिसाब से हाई मान सकते थे। अब ये वो हमारा हाई पॉइंट बन सकता है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर के ट्रेंड में हम मान लेते हैं कि ये स्विंग हाई है या हम मान लेते हैं स्विंग लो है। स्विंग लो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस किया जाएगा। अब ये पॉइंट आ गया आपके पास स्विंग लो। स्विंग लो में भी असूल वही कि 3 बार स्विंग लो के अंदर जो सेंटर वाली कैंडल है इसका लो सबसे नीचे होना चाहिए और राइट वाली कैंडल का स्विंग लो ऊपर, लेफ्ट वाली कैंडल का भी स्विंग लो ऊपर। अब अगर इस कैंडल का स्विंग लो एक्सटेंड होकर यहाँ तक आ गया होता तो ये स्विंग लो ना बन पाता। अब इसके स्विंग लो बनने की सिर्फ एक ही शर्त रह जाती कि अगर ये यहाँ तक आ जाता और अगली कैंडल यहाँ तक विक लेके आती, लेट सपोज ये इससे ऊपर रहती। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि ये जो लो मैक्सिमम जो लो वाला पॉइंट बना, राइट वाला और लेफ्ट वाला स्विंग लो उससे ऊपर हो। अगर ये रह जाते तो ये हमारे पास स्विंग पॉइंट वैलिड हो जाता। उम्मीद है कि आप स्विंग लो और स्विंग हाई को समझ लिया होगा आपने। अब जब आप आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर तो उसमें होता क्या आपके पास, आप बेसिकली इन्हीं स्विंग हाई और स्विंग लो को समझते हुए डिसाइड करते हैं कि आपके पास जो अप ट्रेंड चल रहा था क्या वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया या नहीं हुआ। अब मिसाल लेते हैं इसके ऊपर पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट पहले यहाँ से अप आई, रिट्रेस बैक किया, ये अप ट्रेंड चल रहा था। अब ये जो स्विंग लो पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमने स्विंग लो को क्यों समझा अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ इसको भी डिटेल से। यहाँ तक आपके पास अप ट्रेंड था। अब ये जो आपके पास लोएस्ट पॉइंट है हमने इस पॉइंट के ऊपर लाइन क्यों ड्रॉ की और इससे नीचे आने पे हमने इसको एमएसएस क्यों माना। इसको हमने एमएसएस इसलिए माना, सबसे पहले तो आपको क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर आ रहा है। जो पहले मार्केट अपने लोज से नीचे आके क्लोज नहीं कर रही थी वो यहाँ पे उसने क्लियर कट कैंडल को क्लोज कर दिया नीचे आके। लेकिन इसके साथ प्लस आपके पास आ जाता है अब स्विंग लो पॉइंट। अब स्विंग लो और स्विंग हाई कैसे कि ये जो कैंडल ने आपके पास लो बनाया तो राइट कैंडल का स्विंग लो इससे ऊपर है और लेफ्ट कैंडल का भी लो इससे ऊपर है, तो ये आपके पास एक वैलिड स्विंग लो बन गया। इसी तरीके से मार्केट ऊपर गई तो ये वैलिड स्विंग हाई कैसे बन गया आपके पास। अगर आप लोगों को किसी को भी इसमें समझ आ रही है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में ज़रूर बताएं, खुद कमेंट करके वीडियो को यहीं पे पॉज करके, कि आपको ये स्विंग हाई कैसे लग रहा है। स्विंग हाई में हमने रूल क्या पढ़ा था कि 3 बार स्विंग हाई में एक जो सेंटर कैंडल का हाई बनता है, राइट साइड की कैंडल का हाई और लेफ्ट साइड का कैंडल का हाई उससे नीचे होना चाहिए। अब अगर है तो ये आपके पास वैलिड स्विंग हाई मौजूद है। तो आपने ये वैलिड स्विंग हाई बना लिया, ये वैलिड स्विंग लो बना दिया। अब जैसे मार्केट ने एक वैलिड स्विंग लो से नीचे आके बॉडी कर दी क्लोज, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जब आपके पास यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो जो अब तक आप यहाँ पे चल रहे थे अप ट्रेंड में और हमेशा बाय की ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स आप मार्केट में सिर्फ सेल की ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जब तक मार्केट दोबारा से नीचे जाके इस हाई से ऊपर क्लोजिंग नहीं करती तो दोबारा से आप इसको एक बाय वाली साइड पे एमएसएस कंसीडर करेंगे। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखें। हम चाहते हैं कि थोड़े वक्त में एक डिटेल से तमाम कॉन्सेप्ट आपको समझा दें। अब वही जो प्राइस के ऊपर मैंने अभी आपको बात समझा के आया हूँ, यहाँ वही चीज़ आपको स्ट्रक्चर में समझाई जा रही है। एक कंप्लीट आपके पास एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में मुसलसल,
लेकिन क्योंकि ना मार्केट जब रिट्रेस बैक करने के लिए नीचे आई है तो ना उसने इस लो से नीचे क्लोज किया, ना इस लो से, ना इस लो से। यहाँ अगर आप और फरमाएं तो इस लो से नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया, तो हमने इस एरिया को MSS कंसीडर कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ तक जो हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा था जिसके ऊपर हम बाय कर रहे थे मार्केट को और पैसे बना रहे थे, अब इसके ऑनवर्ड्स जब MSS हो गया तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को सेल करना है और सेल ही करते चले जाना है जब तक मार्केट दोबारा से एक दफा MSS करके बाय वाली साइड पे नहीं आती। तो इससे फायदा ये होता है हमें स्ट्रक्चर समझने से कि ओवरऑल हमें मार्केट के ट्रेंड की समझ आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमने मार्केट में किस साइड पे बैठ के ट्रेड्स करनी है और किस साइड पे हमने ट्रेड नहीं रहनी। और एक चीज़ जो हमेशा से बताई और समझाई जाती है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, लेकिन ट्रेंड को समझना कैसे है, उसका तयन कैसे करना है, उसके ऊपर हमारे पॉइंट्स कौन से होंगे, ये हम इतनी डिटेल से कभी भी कोई समझाता ही नहीं है एक एक पॉइंट के ऊपर। अब ये आगे लाइव चार्ट्स के ऊपर एग्जांपल कि आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है, अगर इसको समझने की कोशिश करें। लो पॉइंट से मार्केट ने हाई बनाया, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ वाइट से ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ कैंडल्स हैं ग्रीन और रेड। ये मार्केट ने हाई बनाया, रिट्रेस बैक किया। अब यहाँ ये हाई नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि ये इस वाले हाई से ऊपर नहीं जा सकी मार्केट अभी तक, तो इसलिए ये हमारे पास वैलिड हाई नहीं बनेगा। अब हमारे पास एक ही हाई बना, ये वाला। मार्केट बेशक ऊपर नहीं गई थी लेकिन ये लो जो था पिछले लो से हायर ही रहा, तो लोअर हाई ये भी कंसीडर हुआ। मार्केट ने फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई, फिर रिट्रेस किया और फिर ऊपर गई। लेकिन यहाँ अगर आप गौर फरमाएं तो मार्केट ने नीचे आके कैंडल किसके नीचे क्लोज की? लास्ट लो के नीचे मार्केट ने कैंडल को क्लोज किया। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके पास क्लियर कट अप ट्रेंड चल रहा था जिसमें आप सिर्फ बाय की ट्रेड्स करेंगे, अब ऑनवर्ड्स आप सिर्फ सेल की ट्रेड करेंगे, क्योंकि अब आपके पास सेल का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। तो सेल के स्ट्रक्चर में अब आपने करना क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपके पास। अब मार्केट दोबारा लो बनाएगी, लोअर हाई बनाएगी, लोअर लो बनाएगी, लोअर हाई बनाएगी और लोअर लो बनाएगी। और जब तक दोबारा से मार्केट एक बुलिश वाली साइड पे आपका MSS नहीं कर जाती, तब तक आपका ट्रेंड सिर्फ सेल है। आप सिर्फ सेल में बैठेंगे और सेल ही में रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है, और आपको एक इम्पल्सिव मूव सेल में ही मिल सकती है जिसके अंदर आप एक अच्छा फ़ायदा और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था आज हमारा एक डिटेल से लेक्चर स्ट्रक्चर के ऊपर। आने वाले दिनों में हम बाय साइड लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, फिर बैग, ब्रेकअवे गैप्स, प्लस इसके अलावा फिर पीडी अरेज, और पीडी अरेज में कौन कौन से ऐसे मेथडोलॉजी हैं जो एंट्री मेथड में भी आपके काम आएंगे और बाकी सारी चीज़ों में भी आपको फ़ायदा देंगे, वो सारी चीज़ें हम आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली तमाम वीडियोस को वॉच करते रहें। ये आपको रियल एल्गोरिदमिक प्राइस मूवमेंट जो आईसीटी प्रोवाइड करते हैं, जो आईसीटी बताते हैं कि मार्केट कैसे मूव करते हैं, वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में, उर्दू ज़बान में आपको समझाई और बताई जा रही है। सपोर्ट करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इससे आप भी सीख सकें, दूसरे भी सीख सकें और हम सब मिलकर इकट्ठे ग्रो कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल्स और मार्केट एनालिसिस के साथ। शुक्रिया आप सब लोगों का।